So in this lecture, we will study about logics and triggering. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक्स और ट्रिगरिंग किसे कहते हैं, हम ये स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. So this is the contents we will study about in this lecture. Different types of logics, ट्रिगरिंग्स कौन सी होती हैं और जो दोनों टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग्स अवेलेबल हैं उनमें डिफरेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक. अब बाइनरी सिग्नल है. बाइनरी मीन्स टू. बाइनरी सिग्नल है जो कि हम किसी भी गेट को के इनपुट या आउटपुट पे गेन करते हैं. अब बाइनरी सिग्नल दो तरह. बाइनरी मीन्स टू. सिग्नल के टू टाइप्स होंगे, या तो वो हाई सिग्नल होगा या फिर वो लो सिग्नल होगा. अब लॉजिक कौन सा है, इट डिपेंड अपॉन द कि हमने लॉजिक 0 या लॉजिक 1, इन दोनों में से कौन सा वाला लॉजिक हमने हाई को प्रोवाइड किया, असाइन किया है, या कौन से वाला लॉजिक हमने लो को असाइन किया है. इस पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा टाइप ऑफ लॉजिक है. लॉजिक हमारे पास दो तरह के होंगे. एक तो हमारे पास होगा पॉजिटिव लॉजिक एंड अनदर इज नेगेटिव लॉजिक. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पॉजिटिव लॉजिक. अब जो हमारे बाइनरी सिग्नल है हाई और लो, उसमें से जो एल लेवल है, मतलब लो लेवल ऑफ सिग्नल है, उसको जब हम लॉजिक 0 दे देते हैं और हाई लेवल एच को हम लॉजिक 1 दे देते हैं, देन दैट लॉजिक इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक. तो जो एल लेवल है उसको हमने लॉजिक 0 असाइन कर दिया है, वेयर एज हाई लेवल को हमने लॉजिक 1 असाइन कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेवल है उसमें -8 वोल्ट है, अनदर लेवल जिसमें कि -2 वोल्ट है. तो लोएस्ट कौन सा वाला है, -8. लोएस्ट लेवल को हमने लॉजिक 0 असाइन कर दिया है और जो हाई लेवल है उसको हमने लॉजिक 1 असाइन कर दिया है. इसी तरह से अगर मान लो हमारा एक होता लेवल यहाँ पे 1 वोल्ट का होता, यहाँ पे होता 3 वोल्ट का, सो दिस इज लो लेवल, तो इसको हमने लॉजिक 0 असाइन करना था. दिस इज हाई लेवल, इसको हमने लॉजिक 1 असाइन करना था. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव लॉजिक. अब जो नेगेटिव लॉजिक है दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द पॉजिटिव लॉजिक. पॉजिटिव लॉजिक में हम हाई को लेवल 1 असाइन कर रहे थे और लो लेवल को हम लॉजिक 0 असाइन कर रहे थे. नेगेटिव में हम अपोजिट करेंगे, लो लेवल को हम लॉजिक 1 असाइन करेंगे और हाई लेवल को हम लॉजिक 0 असाइन करेंगे. तो यहाँ पे लेवल लो है, इसको हमने लॉजिक 1 असाइन किया है. यहाँ पे लेवल हाई है तो इसको हमने लॉजिक 0 असाइन किया है. तो -8 वोल्ट जो है वो लो लेवल है, यहाँ पे हमने लॉजिक 1 असाइन कर दिया है. -2 वोल्ट जो है हाई लेवल है, तो हमने यहाँ पे 0 असाइन कर दिया है. इसी तरह से अगर कोई ऐसे होता है यहाँ पे +4 वोल्ट होता और यहाँ पे होता 6 वोल्ट, तो ये लो लेवल है, इसको हमने लॉजिक 1 असाइन करना था. ये हाई लेवल है, इसको हमने लॉजिक 0 असाइन करना था. तो नेगेटिव में हाई को हम 0 असाइन करेंगे और लो को हम 1 असाइन करेंगे. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला और ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला. So these are the types of logic used in digital electronics. Next आता है triggering. Triggering refers to the process of inducing a transition from one state to another using an external signal. जब भी हम किसी डिजिटल सर्किट को या डिजिटल गेट को कोई एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होती है. इनपुट से आउटपुट पे जाएगा, मतलब जो भी लॉजिक सर्किट है वो ट्रिगर कर जाएगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा. वो लॉजिक 0 से 1 पे कर रहा है या 1 से 0 पे कर रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है जब हमारे आउटपुट पे, तो उस चेंज को लाने के लिए हम जो एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिगरिंग. अब हमारे पास दो तरह की ट्रिगरिंग है. फर्स्ट इज एज ट्रिगरिंग एंड अनदर इज लेवल ट्रिगरिंग. तो हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एज ट्रिगरिंग. इफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एज दैट चेंजेस द वोल्टेज ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग. जब भी सिग्नल का वोल्टेज जो है वो चेंज होता है,
जैसे कि वोल्टेज दो तरह के पढ़े हमने, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। जब भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाए या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाए, तो ये जो एज बन रहा है, दैट एज जो कि सिग्नल के वोल्टेज को चेंज करते हैं, जब भी कोई एज बनेगा तो इस एज के बनने पे हमारी आउटपुट जो है वो चेंज होगी। मतलब हमारा जो डिजिटल सर्किट है वो ट्रिगर करेगा, तो वो हो गया हमारा एज ट्रिगरिंग। अब कौन से वाले एज के आने पे आउटपुट चेंज होगा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का एज ट्रिगरिंग है। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। The output changes when there is a positive or rising edge। जब भी rising edge होगा मतलब कि नेगेटिव लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जब भी एक एज बनेगा, यहाँ पे एक राइजिंग एज बन रहा है, ये लो से हाई की तरफ जा रहा है, जब भी ऐसा वाला एज आएगा तब हमारा जो सर्किट है वो ट्रिगर करेगा, मतलब तब जो आउटपुट है उसकी चेंज होगी। लेकिन जब हाई से लो की तरफ आएगा इसमें आउटपुट चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, जैसे ही यहां से लो से हाई की तरफ गया आउटपुट चेंज होगी। नेक्स्ट जब यहाँ पे फिर से लो से हाई की तरफ गया आउटपुट चेंज होगी। यहाँ पे फिर से राइजिंग एज आई आउटपुट चेंज होगी। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या कहता है, जब भी हमारे पास एक राइजिंग एज हो मतलब पॉजिटिव एज हो, लो टू हाई की एज हो, तब हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर। नेगेटिव एज ट्रिगर जो है वो इसमें हमारा फॉलिंग एज होता है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में हमारा राइजिंग एज था, लेकिन नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में हमारा फॉलिंग एज है। मतलब जब भी एज हाई से लो की तरफ आता है, जब भी सिग्नल हाई से लो की तरफ आएगा तो ये जो एज बनेगा, फॉलिंग एज बनेगा, उस टाइम पे हमारा जो डिजिटल सर्किट है वो ट्रिगर करेगा, मतलब उस टाइम पे आउटपुट चेंज होगी। जैसे यहाँ पे हाई से लो की तरफ ये एक फॉलिंग एज बना है, तो यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो ट्रिगर करेगा, यहाँ पे आउटपुट चेंज होगी। यहाँ से लो पे हाई पे जा रहा है लेकिन यहाँ पे आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर है, जो कि क्या कहता है, जब भी हाई से लो की तरफ आएगा सिग्नल चेंज होगा, सिर्फ तभी हमारा आउटपुट चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होगा, अगेन यहाँ पे चेंज होगा एंड देन यहाँ पे होगा चेंज। तो ये है हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेक्स्ट टाइप आती है लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग में जो डिजिटल सर्किट है उसका आउटपुट तब चेंज होता है जब लेवल चेंज होता है। लेवल दो तरह के, हाई एंड लो। जब भी हाई लेवल, अगर हाई लेवल होगा, कोई एक लेवल मेंटेन होगा, तब हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होगा। वो लेवल हाई भी हो सकता है, वो लेवल लो भी हो सकता है। अब कौन से वाले लेवल पे, हाई वाले लेवल पे या लो वाले लेवल पे हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा, उस पे हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ लेवल ट्रिगरिंग है। लेवल ट्रिगरिंग में आउटपुट या तो हाई के लेवल मेंटेन होने पे चेंज होगा या तो लो के लेवल मेंटेन होने पे चेंज होगा। अब कौन से वाले लेवल मेंटेन रहने पे आउटपुट चेंज होगा वो डिपेंड करता है हमारा कौन सा टाइप का लेवल ट्रिगरिंग है। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में सर्किट इज ट्रिगर्ड ओनली एट द हाई लेवल ऑफ क्लॉक पल्स। जब भी हाई लेवल होता है, जब भी क्लॉक पल्स का एक यहाँ पे हाई लेवल आ गया, यहाँ पे हाई लेवल आ गया, यहाँ पे हाई आ गया, और ये वाला जहां जहां पे हाई लेवल होगा वहां वहां पे हमारा सर्किट का जो आउटपुट है वो चेंज करेगा। वेयर एज जब जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला लेवल ट्रिगरिंग में जहां जहां पे हमारे सर्किट पे लो लेवल आएगा कि यहाँ पे लो लेवल है, यहाँ पे लो लेवल है, यहाँ पे लो लेवल है, और यहाँ पे जहां जहां पे लो लेवल आएगा वहां पे हमारा जो आउटपुट है वो चेंज करेगा। तो पॉजिटिव में हाई लेवल पे, नेगेटिव में लो लेवल के मेंटेन होने पे हमारे सर्किट का जो आउटपुट है वो चेंज होगा। और यही अगर हमारा एज ट्रिगर होता
तो एज ट्रिगर में ये डाउन जा रहा है, फॉलिंग एज हो रहा है नेगेटिव, ये फॉलिंग एज हो रहा है नेगेटिव, ये वाला फॉलिंग एज और ये वाला फॉलिंग एज। और पॉजिटिव एज ट्रिगर में ये वाला पॉजिटिव एज, ये वाला पॉजिटिव एज और ये वाला पॉजिटिव एज। तो हम डिफरेंस देखते हैं एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग में डिफरेंस क्या है। एज ट्रिगरिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ ट्रिगरिंग और एक्टिवेटिंग अ डिजिटल सर्किट एट द प्रेजेंस ऑफ एज। जब भी क्लॉक पल्स में एज प्रेजेंट होती है तभी हमारा जो डिजिटल सर्किट है वो ट्रिगर करता है या कह लो एक्टिवेट करता है। एज वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब या चाहे राइजिंग हो या फॉलिंग हो। जबकि लेवल ट्रिगरिंग में सर्किट हमेशा तभी ट्रिगर करेगा जब कोई एक लेवल जो है वो प्रेजेंस होगा, चाहे वो हाई लेवल हो चाहे वो लो लेवल हो। ट्रिगर ओनली ट्रिगर व्हेन द क्लॉक एज इज डिटेक्टेड। अगर एज नहीं आ रही है तो वो सेम अपने आउटपुट में मेंटेन रहेगा, आउटपुट चेंज नहीं होगी। ट्रिगर थ्रू आउट द होल ड्यूरेशन ऑफ हाई और लो लेवल। जब एक लेवल मेंटेन रहेगा चाहे वो हाई है या लो है तो उस पूरे टाइम के ड्यूरेशन में ट्रिगर्ड रहेगा। सैंपल द इनपुट सिग्नल व्हेन देयर इज अ क्लॉक एज। क्लॉक एज होने पे ही इनपुट सिग्नल जो सैंपल होगा और ये तभी होगा जब वहां पे लेवल सिग्नल होगा। फ्री ऑफ ग्लिचेस, बट यहाँ पे कुछ ग्लिचेस होते हैं जिसको कि हम मेटास्टेबिलिटी कहते हैं। एज ट्रिगरिंग इज यूज्ड इन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। जब हम सीक्वेंशियल सर्किट आगे पढ़ेंगे उसमें हम टाइप पढ़ेंगे सिंक्रोनस कौन से होते हैं और एसिंक्रोनस कौन से होते हैं और कौन से वाला ट्रिगरिंग जो है किस सीक्वेंशियल सर्किट में यूज होता है। एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप्स में, काउंटर्स में और टाइमर्स में यूज होता है, वेयर एज लेवल ट्रिगरिंग जो है वो लैचेस में, सेंसर्स में, अलार्म्स इन सब में यूज होता है। तो ये हम आगे फर्दर जब हम डिजिटल सर्किट के बारे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में अगले हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। सो दिस वर द लॉजिक्स। तो हमने आज एक लॉजिक पढ़े एंड अनदर वी स्टडीड अबाउट द ट्रिगरिंग।